हेलो। हेलो सर, मैं बात कर रही हूँ। अभी मेरी आपसे बात हुई थी ना कि हाँ जी, हाँ जी, सर जी। हाँ जी। सर जी, कब तक वीडियो डिलीट हो जाएगी? आपको ना दोनों ही वीडियो डिलीट कर देना मेरी। 2 वीडियो कौन सी आ गई? कुछ 2 वीडियो है, उसी में की 2 वीडियो है। नहीं, अभी अपन की एक बात हुई थी। एक वीडियो तो वो था जिसमें तुमने ब्राह्मण बनिया राजपूतों को गालियां बकी थी, वो हाँ वाला। हाँ हाँ, हाँ हाँ, और एक उसके साथ और है। उसमें क्या है बताओ मेरे को। उसमें उसमें यही है कि रंडुओं को तो कोई लड़की नहीं देता है, इसको देश किसने दे दिया। तो ये किसको बोला था आपने? मतलब वहाँ बैठी हुई पब्लिक को, जो आसपास खड़े थे उनको बोल दिया? नहीं, पीएम मोदी जी को ही बोला था मैंने, पब्लिक को क्यों बोलूंगी। अच्छा, मतलब अरे मोदी को ही बोल दिया आपने ऐसा? हाँ, मैंने मोदी जी को बोल दिया कि रंडुओं को कोई लड़की नहीं देता। हमारे देश में भाई लोग इतने कुंवारे हैं, हमारे भाई सिंगल होते हैं, उनको कोई लड़की नहीं देता। और इनको देश किसने दे दिया अंकल जी को? हाँ हाँ, मतलब पर वो वोट, अरे फिर वही बात आ गई बेटा। हाँ, मैं देखो, मैं आपको बिल्कुल फीलिंग के साथ बता रही हूँ। अब पर आपने ये देखो, किसने बताया आप तुम्हें कि ऐसे बोल दो? ये भी किसी ने बताया? खुद की मन की उपज है ये? नहीं, ये तो मेरा था सर जी, ये किसी ने नहीं। पर अब तुम्हें पता है कि उनको देश किसने दिया? हम जनता नहीं दिया उनको, हमारे आपने वोट वोटों दिया से। आपने वोट दिया मोदी जी को या नहीं दिया? मम्मी पापा ने दिया था। तो अब मैं बताओ, नहीं आप दी थी अपने वोट। मम्मी पापा को ये गाली दे रहे हो एक तरीके से। देश में कितने हाँ, लोग हैं जिन्होंने मोदी को वोट दिया है, तब उसको जिता के पीएम बनाया, और आप उन्हीं को गाली दे रहे हो। हम आज पछता भी रही है ना पब्लिक। अब क्या बोले, अब सही है गलत है ईश्वर जाने। अब जो हो गया तो पर मैंने कहा देखो, मैंने अभी तुम्हारा एक वीडियो देखा है ना। उस वीडियो में यार जिस तरीके से तुम बोल रहे हो और अब फोन पे बात कर रहे हो, तो मुझे बड़े डाउट हो रहे हैं थोड़े से। उस वीडियो में तो तुम बहुत इंटेलिजेंट लग रहे हो मेरे को। ऐसा लग रहा है कि तुम सब कुछ जानते हुए, सब कुछ मानते हुए बोल रहे हो, ठीक है। और अभी, हाँ, और अभी जब मैं तुमसे बात कर रहा हूँ ना, हाँ जी, और अभी जब मैं तुमसे बात कर रहा हूँ तो ऐसा लगता है कि यार तुम्हें नॉलेज नहीं है, तुमने कम पढ़ाई लिखाई की है। एक्चुअली वो नहीं, मैं बताती हूँ आपको। जिस टाइम पे मैंने बोला था ना, मैं बहुत गुस्से में थी। अच्छा। तब बोला था मैं। हाँ मैं हाँ। गुस्से में थी, और जब भी अगर आप सामने भी मुझे बुला के देखोगे ना, अगर आप मेरा गुस्सा देखोगे तो आप कहोगे बेटा शांत हो जा, बैठ जा, कोई बात नहीं बेटा शांत हो जा। अच्छा। आप भी डांट लगा के बिठा दोगे। मेरा जब आप गुस्से में चेहरा देखोगे ना, आपको ऐसा लगेगा भाई मुझसे मेच्योर है। मेरे घर वालों से भी जब मेरी हो जाती है ना, तो मैं कहती हूँ मुझसे बात मत करना, आप बात मत करना। घर वाले कहते हैं वो भैया। ठीक है, वो मैंने मान ली बात, लेकिन मैं इतना से कहना चाह रहा हूँ कि तुम्हें पर्सनली एक बात बताओ, छोटी सी बात, कि नॉर्मली कोई भी किसी भी देश का, अपने देश का छोड़ दो, किसी भी देश का प्रधानमंत्री है, उसको इस तरीके की गाली देनी चाहिए क्या माँ बहन की? बताओ। सर जी, मैंने तो यही बोला है ना कि रंडुओं को लड़की नहीं देता है, इनको देश किसने दे दिया, वहाँ पे गाली किसने हाँ, दी? तो इसमें कोई गलत बात थोड़ी बोली है तुम्हारे अकॉर्डिंग गलत बात थोड़ी, इसको डिलीट क्यों करवा रही हो? वही तो मैं कह रहा हूँ तुमसे कि इसमें इतनी बड़ी बात थोड़ी बोल दी तुमने कि बोली है। नहीं, यही तो बोला है कि रंडुओं को लड़की नहीं देता, इनको देश किसने दे दिया? पीएम मोदी को। तो यही तो बोल रहा हूँ कि इस वीडियो को क्यों डिलीट करवाना चाह रही हो तुम? इसमें भी दिक्कत लग रही है तुम्हें? हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी जी, बोलिए। हाँ, तो सर जी आप मुझे ये बता दो कब तक डिलीट हो जाएंगी वीडियो? घर वाले बार बार मेरे को परेशान कर रहे हैं। नहीं, वीडियो डिलीट का तो ठीक है, वो पहले वाले का तो चलो ठीक है, तुमने बोल दिया था कि वो तुम्हारी वार्तालाप हुआ वो पूरा रिकॉर्डिंग में ऑनलाइन डाल दूंगा, तुमने अनुमति दी थी उस वीडियो की, तो वो तो मैंने प्रोसेस में सिस्टम में बोल दिया। 24 से 30 घंटे के अंदर वो वीडियो डिलीट हो जाएगी सिस्टम से पूरी, ठीक है। मैंने तो दोनों वीडियो की थी, और ये वाली भी करवा दो ना डिलीट। हाँ, पर मैं इसमें एक चीज पूछना चाह रहा हूँ कि तुम्हारे हिसाब से इसमें गलत क्या है? मेरे को यही नहीं समझ में आ रहा। इसमें थोड़ी ना इतना कुछ गलत है। नहीं, गलत तो मेरे हिसाब से तो देखो, इसमें गलत तो कुछ भी नहीं है, पर मैं घर वालों को पता नहीं क्या दिमाग चल रहा है कि नहीं तुम करवाओ, तुमने क्यों बोला, तुम देश का नमक खाते हो, तुम देश में ये करते हो, तुम वो करते हो। समझ रहे हो ना घर वाले? मैं समझ गया घर वाले, हाँ मैं समझ गया। तुम्हारे हिसाब से दोनों ही वीडियो में कुछ गलत नहीं है, इस वाले में भी और वो ब्राह्मण बनिया राजपूतों वाले में? नहीं, पहले वाले में तो गलत था। हाँ, तो इसमें मोदी को रंडुआ कहना गलत थोड़ी है, क्या है? हेलो। इसमें मैंने इसमें ये बोला रंडुओं को कोई लड़की नहीं देता, इनको देश किसने दे दिया? तो मतलब मोदी जी रंडुआ ही हो गए ना इस हिसाब से। पर मैं यही कह रहा हूँ कि इस वीडियो में इतना थोड़ी है, घर वालों को कन्विंस करो ना थोड़ा। क्या करते हैं पिताजी, क्या करते हैं आपके? पिताजी पैरालाइज हो गया, वो कुछ नहीं करते।
और माता जी? मम्मी मेरा घर देखती है, घर में रहती है मम्मी। ठीक है बेटा, कोशिश करता हूँ। देखो इस वाले की गारंटी नहीं ले सकता मैं, कोशिश कर सकता हूँ मैं पूरी। प्लीज सर जी ये समझ लो, मेरा फ्यूचर ना, एक बार गलती होगी, ये मेरा फ्यूचर आपके हाथ अरे में। मेरी गलती, अरे आप यहाँ तो ऐसी भोली लग रही हो मेरे को बात करने में, लेकिन जब मैंने आपकी सर जी, पहले जब सुनिए बात तो हुई है ना, सर तो जी। तुम इतनी भोली हो नहीं, तुम इंटेलिजेंट हो बहुत। ऐसा हो नहीं सकता कि तुम्हें कुछ पता नहीं हो, तुम सब कुछ। अब बताओ, फिर वही बात है, फिर मैं ये वाली रिकॉर्डिंग भी तुम्हारी ऑनलाइन डालने की तुमसे परमिशन लेनी पड़ेगी मेरे को। तुम परमिशन दोगी तो ले फिर मैं लीजिए, हाँ ले लो मेरी परमिशन है। आप इस वीडियो को भी रिमूव कर दीजिए, कोई दबाव नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मैं नहीं चाहती कि मेरी ये वीडियो इस पे क्या कहते हैं, नहीं, फोन पे जो अपन चैनल की, पे जाए। फोन पे जो अभी अपन का रिकॉर्डिंग हो रहा है, फिर मैं ये वीडियो भी पब्लिश करूंगा। उसके बाद फिर उस वीडियो की कह पाऊंगा कि भाई इसको भी डिलीट करो, अगर अनुमति है तो मैं। हाँ हाँ बिल्कुल अनुमति है सर जी, बिल्कुल अनुमति है। ठीक है, पर चलो ठीक है, मैं बात करता हूँ एक बार सिस्टम में, मैनेजमेंट में बात करता हूँ, कोशिश करता हूँ, और मैं पूरी कोशिश करूंगा। सर जी फ्यूचर आपके हाथ में है, बस मैंने इतनी बड़ी बात कह दी। नहीं, तुमने पुराने फोन पे बताया था तुम 12th में फेल हो गई थी। हाँ तो फिर अब क्या फ्यूचर है, क्या करना है आगे? सर जी करना, अभी तो पढ़ेंगे, पढ़ के फिर क्या कहते हैं अच्छा करेंगे, मतलब वो तो ठीक है, पर तुम तो क्रांति कर रही हो, पढ़ कहाँ रही हो? सॉरी अरे मेरे को क्यों सॉरी बोल रही हो? ये देश का मैं कोई वो थोड़ी हूँ ठेकेदार, मैं तो तुम्हारी तरह एक आम नागरिक हूँ। नहीं पर बताओ, क्रांति और पढ़ाई दोनों साथ एक साथ चीजें हो सकती है? या तो क्रांति होगी या पढ़ाई होगी, बताओ। अब तुम्हें ये नहीं अब बताओ, मैं पता है, मैं पिछली बार तो मैंने तुम्हें बोला नहीं कि ठीक है यार, क्या बोले, तुम्हारा अपना जीवन हो, मैं होता कौन हूँ तुम्हें बोलने वाला। पर तुम्हें ये नहीं पता कि मायावती कौन है, तुम्हें ये नहीं पता कि कांशीराम कौन है ना, तुम्हें ये नहीं पता कि मतलब तुम थोड़ी देर वाले फोन पे ब्राह्मण मनी या राजपूतों को भी अंधभक्त बोल रही थी, अभी तुम मोदी को रणुआ भी। तो देखो, तुम्हारी मजबूरी केवल ये है कि तुम्हारे मम्मी पापा या अड़ोसी पड़ोसी तुम्हें डांट रहे हैं, इसलिए तुम वीडियो डिलीट करवाना चाहती हो। अदरवाइज तुम्हारी सोच तो वही है। तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है। तो मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि फिर तुम डर क्यों रही हो। संविधान, एक बात बताओ, पूरे आंदोलन में संविधान लेके काम हो रहा है ना, लाल किताब संविधान का लेके। तो कोई भी अगर समझा रहा है तो अपने मम्मी को, अपने पापा को संविधान से समझाओ तो सही एक बार, कि पापा संवैधानिक बात बोली है मैंने, इसमें कोई गलत थोड़ी है। बात पता है क्या है, देखो एक होता है इंसान पढ़ा लिखा, है ना, कि पढ़ा लिखा इंसान बात को समझ जाता है। अगर प्यार मोहब्बत से अगर आप किसी को डांटोगे ना, वो समझ जाएगा, किसी को समझाओगे वो समझ जाएगा। कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती है कि नहीं समझना, पिताजी वगैरह घर वाले मतलब ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है यूं, हाँ नहीं समझना। पता है बेटा दिक्कत क्या है, इस देश की दिक्कत क्या है पता है? दो चीजें आती हैं, धर्मो और रक्षति रक्षित है। एक वो लोग होते हैं जो कम पढ़े लिखे होते हैं, कम जानते हैं, लेकिन धर्म उनकी रक्षा करता है। और जो लोग पढ़ जाते हैं ना, ज्यादा पढ़ लेते हैं, फिर वो संविधान उनकी रक्षा करता है। तो तुम्हारी रक्षा संविधान करेगा। तो तुम पापा मम्मी को समझाओ कि देखो तुम धर्म वाले हो, हम संविधान वाले हैं। तो जैसे प्रोटेस्टर घूम रहे हैं ना सारे संविधान लेके, संविधान का तुम संविधान से कोशिश तो करो, रिपोर्ट लिखा दो इनकी जो भी परेशान कर रहे हैं तुम्हें, या नहीं? नहीं परेशान, बस वो ये कह रहे हैं कि देखो यार, प्रोटेस्ट पता है कौन करता है बेटा? प्रोटेस्ट वो करता है जो हक की लड़ाई लड़ता है, जो सच की लड़ाई लड़ता है। तुम सच पे अड़े हो, तुम सच पे खड़ी हुई हो, अपने पापा के खिलाफ FIR दर्ज करा दो कि ये गलत बात कर रहे हैं मेरे से। नहीं ऐसा नहीं कर सकती, मेरे माता पिता हैं, मैं बिल्कुल सोचूंगी भी नहीं, ध्यान में तो भी नहीं सोच के तो देखो, वो भी तो देश, मैं यही तो कह रहा हूँ बेटा। पेट में रखा, हाँ, बिल्कुल भी नहीं। माने 9 महीने पेट में रखा है, पापा ने धूपों में काम करके पाला है मुझे, मैं कैसे सोच लूं कंप्लेंट, मतलब ही नहीं बनता। शर्म आनी चाहिए मुझे ऐसा सोचने में भी। अब एक दूसरी बात बोलूं बेटा मैं इसी बात पे, ऐसे ही नरेंद्र मोदी भी इस देश का प्रधानमंत्री है। इस देश के प्रधानमंत्री बनने तक के सफर में वो आदमी रणुआ रह गया, ठीक है। उसके भी बीवी बच्चे होते हैं, फैमिली होती बढ़िया। अगर वो अब वैसा होता कैसा, पैसा खाने वाला, तो बढ़िया बीवी होती, बच्चे होते, और बच्चे भी राजनीति में आ गए होते उसके। लेकिन ना उसका घर है, ना परिवार है, ना बीवी बच्चे, ना उसके बच्चे राजनीति में हैं, है ना। अब बताओ, तुम अपने मम्मी पापा की FIR दर्ज नहीं करा सकते, लेकिन मोदी को गाली दे सकते हो, रणुआ बोल सकते हो। तुम बेटा सोचो, मैं तुम्हें वैसे नहीं कह रहा हूँ। वो वीडियो तो चलो कोई बात नहीं, तुम्हारा ठीक है, तुम्हें चिंता है, मैं हटवा दूंगा, बात करूंगा मैनेजमेंट से, कोई इशू नहीं है। पर तुम सोच के देखो ना। बातें मुझे समझाई है, मैं इन बातों को अमल करूंगी।
मैं इन बातों को अभी जब मैं खाना खाऊंगी ना शांति पूर्वक, नहीं, खाना जब खाते मुझे टाइम तो शांति- तुम क्या अमल करोगी, पर मैं तुम्हें जो कह रहा हूँ वो सुनो। तुम अपने मम्मी पापा की कितनी चिंता है कि उन्होंने पेट में रखा है, पापा ने काम किया है, मेहनत की है, तब तुम्हें बड़ा किया है। अब तुम सोच के देखो, एक आदमी नरेंद्र मोदी जो भी है, जैसा भी है, अच्छा है बुरा है तो देश का प्रधानमंत्री यार। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है, जो इम्पोर्टेंट बात है जो तुमसे कहने की है, समझने की है, कि देखो तुम ये मानती तो हो ना कि संविधान ही रक्षा करता है अपन की। बिल्कुल। जब तुम प्रोटेस्ट में गई तो तुम्हारा क्या था, भगत सिंह की बात जब आती है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगता है, तो हम यही तो कहते हैं ना कि भाई सच के साथ खड़े हैं। तो तुम, मुझे ऐसा लगता है, पहले वाले वीडियो में तो चलो ठीक है, मैं समझता हूँ तुम्हारी फीलिंग समझता हूँ, पर इस बार में तो तुम्हें अड़ना चाहिए यार, मम्मी पापा से सच में बोलना चाहिए तुम्हें कि नहीं यार, मैं तो इस स्टैंड से पीछे नहीं हटूंगी। मुझे ऐसा लगता है तुम्हें अड़ना चाहिए और मम्मी पापा को थोड़ा समझाना चाहिए। तो मैं यही कह रहा हूँ, संविधान हमें प्रोटेक्ट करता है, संविधान हमें अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार देता है, संविधान हमको ये राइट देता है कि हमारी जो फीलिंग है हम उन्हें एक्सप्रेस करें, और हमारी फीलिंग एक्सप्रेस करने पे, हमारे थॉट्स को एक्सप्रेस करने पे कोई हमें बाउंड नहीं कर सकता कि तुम ये करो ये नहीं करो। तो मेरा ये कहना है, तुम्हें इस बात पे तो कोई गाली दे नहीं रहा है, इस बात पे तुम ट्रोल भी नहीं हो रही हो। मुझे लगता है पर्सनली अपने पापा से मम्मी से समझाओ कि यार एक वीडियो तो रहने दो, क्या पता इसी वीडियो के चक्कर में 2 साल बाद 4 साल बाद किसी पार्टी से तुम्हें ऑफर आ जाए ज्वाइन करने का भविष्य में। क्योंकि देखो जो लोग बोलते हैं ना वही सुने जाते हैं। तुम बहुत अच्छा बोलती हो इसलिए तुम सुनी जा रही हो। कितने लोग आए यार इस प्रोटेस्ट में, किसी को ज़्यादा किसने सुना है? लिमिटेड लोग हैं, 10 15 20 25 30 45 50 बस, जिनको लोग देश ने सुना है। तुम उनमें से एक हो, ध्यान से सुना है इस देश ने। तो मुझे लगता है तुम्हें अगर पर्सनली पढ़ाई करनी है, डॉक्टर बनना है, तुम्हें क्या बनना है? पता नहीं क्या करूंगी। हाँ तो ठीक है, तो पॉलिटिकल देखो, जिस मेरी बात सुनो, लोगों की हेल्प करनी है, हेल्प करनी है तो पॉलिटिक्स से बढ़िया प्रोफेशन कुछ नहीं है अगर लोगों की सेवा करना चाहते हो तो। मैं इतना पैसा कहाँ से लाऊंगी? अरे आप लगाओगे सर जी? बिल्कुल बिल्कुल, हम लगा देंगे, क्या दिक्कत है इसमें? पॉलिटिक्स में पैसा थोड़ी चाहिए, सेवा भाव चाहिए। देखो पॉलिटिक्स करने की ताकत पैसे से थोड़ी आती है, संविधान से आती है। पैसा क्या है? पैसा कुछ नहीं है, संविधान है, जो कुछ है वो संविधान है। संविधान ही तो हमें ताकत देता है कुछ भी कर जाने की। तो तुम सब सर, बट मेरा ना एक बहुत बड़ा अरमान था जो मैं शायद कभी पूरा ना कर पाऊँ। मेरे को पुलिस में भर्ती होने की मेरी तमन्ना अभी थी। थोड़ी देर मेरी सुनो, तुमने थोड़ी देर पिछले वाले कॉल पे जब अपन की बातचीत हो रही थी, तुमने क्या बोला था? पुलिस का एक क्या डायलॉग था जो तुम बोल रहे थे वहां पे? पुलिस नहीं, क्या क्या है? ये पुलिस नहीं है, दिल्ली पुलिस है। दिल्ली पुलिस? तुम क्या बनना चाहती हो फिर? जो पुलिस दिल्ली है, दिल्ली पुलिस की पुलिस अकॉर्डिंग टू प्रोटेस्टर दिल्ली है, तुम उसी पुलिस में शामिल होना चाह रहे हो? हाँ, मेरा मैं आपको अपनी फीलिंग बता रही हूँ, मैं ये बनना चाह रही थी। फिर क्या करती? मान लो तुम्हारे एसपी का, तुम्हारे डीएसपी का, तुम्हारे अधिकारियों का आदेश आता कि ये प्रोटेस्टर आगे आ रहे हैं, ये जो तोड़फोड़ मचा रहे हैं आगे आ रहे हैं, इन पे लाठी चार्ज करो, तो तुम उस वक्त क्या करती? अपने अधिकारी की बात मानती या अपनी बात मानती कि नहीं मैं तो इन पर डंडा नहीं चलाऊंगा? नहीं, मैं इस्तीफा दे देती, पर मैं बच्चों को नहीं मारती। भीड़ में खड़े खड़े इस्तीफा दे देते? मैं दे देती सर जी, मैं दे देती। तो मैं यही कह रहा हूँ मैं यही कह रहा हूँ तुम्हारे अंदर बहुत ग्रो करने का पोटेंशियल है, बहुत। तुम ये वाला वीडियो डिलीट मत करवाओ जो मोदी को तुमने रंडुआ वगैरह बोला है। मेरे हिसाब से आज नहीं तो कल ये वीडियो तुम्हें काम देगा, लोग तुम्हें याद करेंगे। और पॉलिटिकल करियर बहुत फ्यूचर अच्छा है, कोई ना कोई पार्टी तुम्हें उठाई लेगी कि यार ये बिल्कुल हमारी विचारधारा की है। पर्सनली बाकी तुम्हारी मर्जी है, जैसे तुम चाहो वैसा हो जाएगा। चलो ठीक है, मैं एक बार कोशिश करो, इस पर विचार करो। सुनो, पापा को समझाओ, इसमें गलत थोड़ी बोल दिया है कोई। तुम्हें एक बात दिल से बताओ, सुनो पहले मेरे को दिल से एक बात बताओ, तुम्हें सच में दूसरी वीडियो के बारे में लगता है जिस वीडियो के बारे में तुमने अभी फोन किया है कि तुमने गलत बोला है? सच में मेरे को नहीं लगता कि उसको डिलीट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरे जो मन में था मैंने सच बोला है। मोदी शादीशुदा होने के बाद भी अपने बीवी का सगा नहीं हुआ। हाँ, तो ये रंडुए नहीं आ गया ना, लोग रंडुए को लड़की नहीं देते यार। इसको देश किसने दे दिया इतना बड़ा? पहले मुझे ये बताओ। वो भी ऐसे इंसान को देश दे दिया जिसने पूरे देश का नाश मार दिया, जहाँ पे बच्चा पूरा रोड पे उतर आया, शर्म नहीं आई जिसका नाश मारते हुए। हाँ, लोगों का रोजगार खत्म कर दिया। कम से कम कांग्रेस के टाइम पे ये तो नहीं होता था ना। अब ये भी तो देखो ना, मेरे पे भी भरा पड़ा है, मैं उसको कहाँ निकालूं? ये बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। देखो जो भरा हुआ है ना, उसको निकालने के 2 तरीके होते हैं। जैसे अपन खाना खा लेते हैं ना ज़्यादा, तो अपन को कुछ ऐसा खाना होता है जिससे खाना पच जाए। तो अपन को जब बहुत सारी जानकारी इधर उधर की अनशंट आ जाती है ना, तो उसके साथ ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप कुछ अच्छा पढ़ो जिससे वो जानकारी आपने भर ली अपने अंदर वो पच जाए। तुम्हारे साथ दिक्कत क्या? थोड़ी सी दिक्कत बेटा बताया क्या है
कि तुमने बिल्कुल सही बात बोली है कि ये कि देश बर्बाद। पता है इससे पहले, मोदी से पहले इस देश में, पता नहीं तुम्हारी तो उम्र कम है, तुम्हें पता नहीं होगा, तुम कितने साल की हो? 22 साल की हो ना, तुमने बताया था पिछले कॉल पे। हाँ मैं 22 साल की हूँ। पहले हमारे देश पे इतना कर्जा नहीं था। हमारा देश पहले भी हमारे देश की शिक्षा के लिए फूले भाई ने लड़ाई करी थी। हमारे को हमारे हक के लिए उन्होंने, फूले भाई ने बच्चों को पढ़ाया था। उन्होंने गोबर का भी संघर्ष झेला था। उनके ऊपर लोगों ने लाठी चार्ज भी करे थे, चप्पल भी उतारा था, उन्हें दलित क्या क्या पुकारा था। फिर भी उन्होंने पढ़ाई के लिए आवाज उठाई थी। उन्होंने सती प्रथा खत्म करवाई थी। उन्होंने टैक्स खत्म करवाया था औरतों की छातियों पे। उन्होंने बहुत काम करा था। अब ये जो आज का युवा नहीं कर रहा। अब ये कहाँ से पढ़ा तुमने बेटा? तो तुम इतना पढ़ती हो, इतना लिखती हो, तो ये कितनी अप्रिशिएबल बात है कि तुम इतना पढ़ती लिखती हो। ये कहाँ से तुमने, मतलब इंटरनेट से पढ़ती हो या किताबों से पढ़ती हो? किताबों से पढ़ती हूँ सर जी, इंटरनेट पे मतलब मेरी बचती नहीं है फोन ज्यादा देखना। मैं किताबों में डूबना पसंद करती हूँ। मेरे को ये फालतू के इंटरनेट से मैं दूर रहना चाहती हूँ। अगर मेरे को अपना फ्यूचर अच्छा रखना है ना, तो मैं इंटरनेट से बहुत दूर रहना चाहती हूँ। क्योंकि ठीक है, मैं वही तो कह रहा हूँ कि पहले स्थिति इतनी नहीं थी। पहले इतना था कि गांव घर घर ढानी ढानी में फैक्ट्रियां लगी हुई थी मोदी के आने से पहले, और लोग इतने रिच थे ना, पेइंग कैपेसिटी इतनी ज़्यादा थी कि क्या नहीं कर रहा। मतलब ऐसा कोई शौक, ऐसा कोई मौज, ऐसा कोई आनंद, ऐसा कोई चीज़ नहीं थी जो मोदी के आने से पहले इंडिया के लोग मौज नहीं उड़ा रहे थे। मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से कि मोदी के आने के बाद पूरा देश ही बेरोजगार हो गया है। भगवान जाने ये खाना कहाँ से खा रहे हैं। मेरे को तो यही समझ में नहीं आ रहा कि ये देश रोटी कहाँ से आ रही है, रोटी खाने को कहाँ से पैसा आ रहा है, ये नहीं समझ पा रहा मैं तो। मैं एक बात नहीं सर, पैसा, मैं एक बात बताती हूँ, पैसा आ रहा है, पर वो पैसा हमारी कभी भी आने वाली पीढ़ी के लिए, हम अपनी एजुकेशन के लिए सेव नहीं कर सकते कि अभी हमें 1-2 लाख की जरूरत पड़ जाए ना, तो हम पे नहीं है। देखो जब हमें सैलरी मिलती है तो भी सरकार हमारी सैलरी में से टैक्स काटती है। अगर मैं तेल की बोतल लेने जाऊंगी तो मैं उस पर भी टैक्स देकर आ रही हूँ। उस पर भी 10% टैक्स लेगी, 8%। अभी सोचो मैं कोई मतलब जूता लेकर आ रही हूँ, मतलब इंग्लिश में बोलते शूज, मैं कोई शूज लेकर आ रही हूँ, उस शूज पे भी 8% गवर्नमेंट को टैक्स जा रहा है, 8% सीएम को जा रहा है, 10% उसको जा रहा है। सारा पैसा तो हमारा इनके पास जा रहा है। हमको क्या बच रहा है? मेहनत हम कर रहे हैं, हम अपनी धूप में जल रहे हैं, सपरे मेहनत कर रहे हैं, कैसे परिश्रम कर रहे हैं, और सारा टैक्स ये ले रहे हैं। अरे भैया टैक्स भी हिसाब से लिया जाएगा ना, और टैक्स इसलिए लिया जाता है ताकि जो देश का कर्जा है वो कर्जा उतर सके। टैक्स इसलिए नहीं लिया जाता है कि तुम अडानी को दे दो, अंबानी को दे दो, या उसको क्या कहते हैं, एक और है उसको दे दो, क्या कहते हैं, अरे नाम याद नहीं आ रहा, अंबानी अडानी एक और है, उसको दे दो तुम कर्जा। ठीक है, ऐसे नहीं होता। हाँ, वो भाग गया था ना इस देश का पूरा पैसा लेके, वो मोदी नीरव मोदी का। मोदी नहीं, वो दूसरा भागा था, वो बैंक का पैसे लेके भागा था, पता नहीं 150-200 करोड़ कुछ लेके। माल्या। हाँ, वो भी पूरा भारत का पैसा लाद के ले गया था ट्रकों में। बहुत बुरी स्थिति है, पर लेके भाग गया तो उसको क्या मिला? देश तो आज तो देश तो बर्बादी पर है ना, कल को आने वाली पीढ़ी कैसे पड़ेगी बताओ ना। अच्छा, मैं एक चीज पूछ रहा हूँ छोटी सी प्रिया, जो मैं सच में जानकारी चाहता हूँ। देखो तुम्हारी, अब मुझे एक झूठ तुम सच बताओ, मुझे एक चीज का वो है यार, तुमने सावित्रीबाई फुले को पढ़ा है ना? तुमने इतनी सारी नॉलेज, स्तन टैक्स की कहानी भी पढ़ी है तुमने, है ना? इतनी सारी चीजें पढ़ी हैं, तो तुम्हें ये नहीं पता कि तुम कौन से वर्ग से आती हो? तुम जनरल से आती हो, ओबीसी से आती हो, एसटी एससी से आती हो, कौन से वर्ग से आती हो? मैं जर्नल से आती हूँ, मैं ऊंची बिरादरी से आती हूँ। अरे ऊंची बिरादरी मतलब कौन हो तुम? ब्राह्मण हो, बनिया हो, राजपूत हो, ये तो बताओ। अपन बात कर रहे हैं इसलिए पूछ रहा हूँ। वो तो परमिशन तो तुमने वीडियो डालने की दे दी, मैं डाल दूंगा, और पुराना वाला कोशिश कर। हम लोग ठाकुर है। तो यार तुम उस दिन पर ठाकुरों को जूते मारने की बात कर रहे थे आंदोलन में। वही तो गलती तो यही हो गई कि मैं अपनी बिरादरी वालों के लिए तो बोल रही हूँ, दूसरे में साथ को दूसरे को भी बोल रही हूँ। मुझे अपने ऊपर शर्म आ रही है, जो गलत है वो गलत है। पर बिल्कुल सही बात है, पर मैं ये कह रहा हूँ मोदी वाली बात में क्यों घबरा रही हो? उस पर तो तुम टिके रहो यार, ये वीडियो बहुत वायरल है, तुम्हें आने वाले टाइम पे ये बिल्कुल लाइमलाइट देगा। बाकी तुम्हारी मर्जी है, जैसे तुम चाहो। ये दोनों वीडियो जो अपन की बात हुई है ये मैं डाल दूंगा, आप परमिशन है ना? फिर मैं पूछ रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? डिलीट करने में डाल दीजिए। अरे वो तो ठीक है, लेकिन अपन की जो कॉल रिकॉर्डिंग हुई है ना मेरी आपकी, ये अगर मैं उनको डिलीट करने की कोशिश करूंगा तो फिर मेरे को ऑफिस को ये बोलना पड़ेगा कि ताकि आपका वर्जन आ जाए, है ना? देखो आपका जो विचार है, आपका जो वर्जन है वो डाल के फिर मैं उसको डिलीट करूंगा, ये ध्यान रखना आप। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, परमिशन है?
जी सर जी ठीक है, हाँ। ठीक है सर ओके ओके।